हेलो बच्चों, साहित्य सरोज में आपका स्वागत है। तो मैं वर्ग 7 पाठ 14 हिमसुक के प्रश्नों का उत्तर लेके आई हूँ। ये बहुत ही मार्मिक कहानी है बच्चों, तुम लोग ने पढ़ा होगा। तो आज मैं इस कहानी का प्रश्नोत्तर करती हूँ पाठ से आगे। पहला प्रश्न है, अवध नरेश राजकुमारों की परीक्षा क्यों लेना चाहते थे? तो बच्चों इसका उत्तर होगा, अवध नरेश राजकुमारों की परीक्षा इसलिए लेना चाहते थे क्योंकि उन तीनों राजकुमारों में किसी एक राजकुमार को राजा अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहता था। दूसरा प्रश्न है बच्चों, हिमसुक तो राजा के लिए भेंट लाया था, लेकिन वही भेंट उसे महंगी पड़ी कैसे? तो बच्चों इसका उत्तर होगा, हिमसुक तो राजा के लिए भेंट लाया था, लेकिन वही भेंट उसे इसलिए महंगी पड़ी क्योंकि सांप ने उस भेंट पर दांत गड़ा दिए थे। दांत गड़ाते समय उसके दांतों से जहर निकल आया था। उस जहर के कारण फल जहरीला हो गया था। मुख्यमंत्री के कथनानुसार जब फल का एक छोटा सा टुकड़ा कौवे को खिलाया गया तो कौवे की मौत हो गई। राजा को लगा कि हिमसुक जहरीला फल खिलाकर मुझे मारना चाहता था, इसलिए राजा ने हिमसुक को मार डाला। हालांकि हिमसुक इस बात से अनजान था। बच्चों तीसरा प्रश्न है, राजा ने अपने तीसरे बेटे को ही युवराज घोषित क्यों किया? तो इसका उत्तर होगा, राजा ने अपने तीसरे बेटे को ही युवराज इसलिए घोषित किया क्योंकि वह राजा ने तीनों लड़कों की परीक्षा लेने के लिए बुलवाया तो उसने कहा, अगर मैं अपने जीवन और सम्मान की रक्षा की जिम्मेदारी किसी को सौंप दूं और विश्वासघाती निकले तो उसे क्या सजा दी जानी चाहिए? बड़े लड़के ने कहा, ऐसे व्यक्ति की गर्दन धड़ से अलग कर देनी चाहिए। दूसरे लड़के ने कहा, उसे मृत्युदंड ही मिलना चाहिए। लेकिन छोटे लड़के ने कहा, उसे दंड तो मिलना ही चाहिए, लेकिन दंड देने से पहले यह बात पूरी तरह साबित होना चाहिए कि वह सचमुच ही दोषी है। इस बात को साबित करने के लिए उसने हिमसुक की कथा सुनाई कि जिस प्रकार विदर्भ के राजा को अपनी गलती का अफसोस करना पड़ा, राजा ने छोटे लड़कों को बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर उसे अपना उत्तराधिकारी यानी कि युवराज बना दिया। तो बच्चों ये तुम्हारा तीनों प्रश्नों का उत्तर हो गया। अब चौथे प्रश्नों की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश किसने किससे कहा? क, तुम्हारी माँ ने भी तुमसे मिलकर इतनी ही प्रसन्न होगी। तो बच्चों क का उत्तर है, हिमसुक के पिता ने हिमसुक से कहा कि तुमसे मिलकर तुम्हारी माँ भी इतनी ही प्रसन्न होगी। ख है, मैं 15 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। ख का उत्तर होगा बच्चों, हिमसुक ने विदर्भ राजा से कहा जब आप घर के लिए रवाना हो रहा था। तो ग होगा बच्चों। प्रश्न है, बुद्धिमानी की बात यह होगी कि फल खाने से पहले इसी किसी जानवर को खिलाकर देख लिया जाए। तो बच्चों इसका उत्तर होगा, मुख्यमंत्री ने विदर्भ के राजा से कहा कि फल खाने से पहले उसी किसी जानवर को खिलाकर देख लिया जाए। तो बच्चों ग होगा, किसी को सजा देने से पहले इस बात का पूरा पता लगा लेना जरूरी है कि वह सचमुच अपराधी है या नहीं। तो इसका उत्तर होगा, छोटे राजकुमार ने अपने पिता यानी कि अवध के राजा से कहा कि किसी को सजा देने से पहले इस बात का पूरा पता लगा लेना चाहिए कि वह सचमुच अपराधी है या नहीं। तो बच्चों 4 प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक विकल्प सही है। सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। तो पहला प्रश्न है क, हिमसुक एक नाम है। तो इसमें पहला है जानवर का, दूसरा आदमी का, तीसरा पक्षी का, चौथा जंगल का। तो बच्चों, हिमसुक तोता था और वो एक पक्षी था, इसलिए इसका उत्तर होगा ग के सामने हम लोग सही का निशान लगाएंगे। इसका ख है, किस देश के राजा के पास अनोखा तोता था। तो पहला है अवध, दूसरा विदर्भ, तीसरा गंधार और चौथा कौशल। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग ने पढ़ा है इस कहानी में अवध के राजा। ग है, हिमसुक रात में कहाँ ठहरा था। तो पहला है पेड़ पर, दूसरा पहाड़ पर, तीसरा महल की छत पर, चौथा गुंबद पर। तो एक पेड़ पर ठहरा था, इसलिए इसका उत्तर होगा, सही का निशान लगेगा पहला में पेड़ पर। तो बच्चों, घ होगा, जहरीले फल को राजा ने क्या किया। पहला है नदी में फेंक दिया, दूसरा जलवा दिया, तीसरा स्वयं खा लिया, चतुर्थ में है गड्ढे में दबा दिया। तो बच्चों, इसका चौथा होगा गड्ढे में दबा दिया। अब हम लोग पाठ से आगे के प्रश्नों का उत्तर करेंगे। तो बच्चों, पाठ से आगे में पहला प्रश्न है, सजा देने से पहले राजा को क्या करना चाहिए। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा, किसी भी राजा को किसी व्यक्ति की सजा देने हो तो राजा को पहले इस बात की जांच कर लेनी चाहिए कि वह व्यक्ति दोषी है या नहीं। ऐसा नहीं करने पर कभी कभी राजा को बाद में पछताना पड़ता है, जिस प्रकार विदर्भ के राजा को पछताना पड़ा। दूसरा प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि अमर फल के मृत्यु फल में बदलने की सच्चाई का पता राजा के तीसरे बेटे को कैसे पता चला। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा, अमर फल के मृत्यु फल में बदलने की सच्चाई का पता राजा के तीसरे बेटे को ऐसे लगा होगा कि जिसे कहानी को उसने पढ़ा या सुना था। इस कहानी में ही स्पष्ट हो गया है कि अमर फल में सांप के दांत गाड़ दिए थे, जिसके कारण वह विषैला हो गया। इस प्रकार कहानी से राजा के तीसरे बेटे को अमर फल का विष फल में बदल जाने की सच्चाई का पता चलता है। तीसरा प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आप हिमसुक हैं और राजा आप पर वार करने के लिए हाथ उठाता है, तब आप क्या करेंगे। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, मैं हिमसुक हूँ और राजा मुझे मारने के लिए हाथ उठाता है, जिस दशा में मैं कुछ नहीं कर सकता था, कारण कि राजतंत्र में राजा का निर्णय ही कानून होता है, वहाँ किसी की कोई दलील नहीं चलती। मैं एक सच्चे सेवक की भांति राजा का वार झेल लेता और मृत्यु को प्राप्त हो जाता। तो बच्चों, अगले प्रश्न में है व्याकरण की ओर हम लोग चलते हैं। तो व्याकरण में है, पठित पाठ में से 5 ऐसे वाक्य छांट कर लिखिए जिसमें ने का प्रयोग हुआ हो। तो इसमें कहानी के अनुसार ही हमें लिखना है 5 वाक्य को। तो हम लोग पहला वाक्य लिखेंगे, एक दिन राजा ने अपने तीनों राजकुमारों को परीक्षा लेने के लिए बुलवाया। इसमें ने का प्रयोग हुआ, इस वाक्य में ने का प्रयोग हुआ बच्चों। फिर अगला प्रश्न लिखेंगे दूसरा, बड़े लड़के ने कहा ऐसे व्यक्ति की गर्दन फौरन धड़ से अलग कर देनी चाहिए। इसमें भी, इस वाक्य में भी ने का प्रयोग हुआ है बच्चों। इस तीसरा लाइन होगा या तीसरा वाक्य होगा, सवेरे हिमसुक ने फल उठाया। इस वाक्य में ने का प्रयोग हुआ है। अब हम लोग चौथा वाक्य लिखेंगे, उसने राजा से मुलाकात की। इस वाक्य में ने का प्रयोग हुआ है। पांचवा लिखेंगे, राजा ने यह अनोखी बात सुनी तो
वह भी उन दोनों को देखने लगा। अब व्याकरण का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म शब्दों से वाक्य बनाइए। साथ साथ, इसका वाक्य होगा बच्चों, इस मुकदमे में गोविंद सहाय के साथ साथ रोहित मल्होत्रा को भी सजा दी गई। अगला है युग्म 2-4, तो इसका वाक्य होगा 2-4 घंटों में घर वापस आ जाएगा। अगला युग्म है बच्चों 1-1, इसका वाक्य होगा वर्ग के 1-1 छात्र चले गए। अगला युग्म है बच्चों पूरा पूरा, मोहन तो पूरा पूरा पाठ याद कर लेता है। वाक्य होगा। अब अगला युग्म है बच्चों बढ़ते बढ़ते, इसका वाक्य होगा भारतीय सैनिक बढ़ते बढ़ते लाहौर के निकट रावी नदी के तट पर पहुंच गया। व्याकरण का ही तीसरा प्रश्न है बच्चों, रिक्त स्थान भरिए। इसका कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनको इन वाक्यों के खाली स्थान में भरना है। तो पहला शब्द है मृत्युदंड, कृतज्ञ, विश्वासघाती, उत्तराधिकारी, राजकुमार, कृतज्ञ। तो पहला वाक्य है बच्चों, जो किसी ने विश्वास का ठेस पहुंचाए, तो उसमें होगा विश्वासघाती। दूसरा है राजा का लड़का, तो इसमें होगा राजकुमार। किसी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पाने का हकदार, उत्तराधिकारी। चतुर्थ है मौत की सजा, मृत्युदंड, किए गए उपकारों को नहीं मानने वाला, कृतज्ञ। और छठा है किए गए उपकारों को मानने वाला, कृतज्ञ। तो बच्चों इस पाठ को हम लोग समाप्त किए। तो मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बतलाना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अपना ख्याल रखना बच्चों। तब तक के लिए आज्ञा दो। जय हिंद, जय हिंदी।